हाँ जी बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन। अब हम उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज वन रेस्टिंग ऑन अनदर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक बॉडी है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है या ऑन ए सरफेस विद फ्रिक्शन है। अभी तक हमने एक बॉडी को एक सरफेस के ऊपर रखा था जहां इन दोनों बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा था। अब मैंने इसको फर्दर एक्सटेंड करना है, एक बॉडी है उसके ऊपर एक और बॉडी रखी हुई है। अब दोनों बॉडीज में भी फ्रिक्शन है, मे बी कि जो नीचे बॉडी है और सरफेस में भी फ्रिक्शन हो। तो इन केसेस को मुझे एनालाइज करना है। तो मेरी जो जॉब क्या रहेगी आज, दो बॉडीज हैं वन प्लेस्ड ओवर अनदर और उनके बीच में भी फ्रिक्शन है और मे बी के नीचे सरफेस के साथ भी फ्रिक्शन हो। तो इनके वन बाय वन केसेस को एक्सटेंड करेंगे। पहला केस है कि एक ये बॉडी है मेरे पास जिसका मास सपोज कर लीजिए ऊपर वाली का m1 है और नीचे वाली का m2 है, राइट। और मैंने फोर्स लगाई है यहां पर। फर्स्ट केस मैंने फोर्स लगाई है यहां पर। अब व्हाट विल हैपन, और चलो यहां पर जो फ्रिक्शन है, यहां इसमें फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू। अगर जब तक, चलो वो बाद में डिस्कस, चलो म्यू फ्रिक्शन है सर, अभी एक ही बात करते हैं, म्यू फ्रिक्शन है। आपको केस समझ आ रहा है, एक बॉडी है जिसको मैंने दूसरी बॉडी के ऊपर रखा हुआ है। दोनों बॉडीज के जो मैंने कहा है कि फ्रिक्शन है, लोअर बॉडी में मैंने फोर्स लगा दी है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, पहली बात तो वो है। व्हाट आई एम सेइंग, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी। कॉमन सेंस मेरी क्या कहती है, हमने क्या बता रखा है, अगर डायरेक्शन निकालनी हो, पहले सपोज करो दोनों बॉडीज में कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा तो ये आगे मूव करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे लगेगी। तो मेरी फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी, अगर मैं बनाना चाहूंगा तो वो ये बनेगी। एक ये बॉडी है बच्चों ऊपर वाली जिसका मास m1 है, एक ये बॉडी है नीचे वाली जिसका मास m2 है। इस पे फोर्स काम कर रही है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को होगी, इस पे फोर्स आगे को होगी। अभी तक ये मतलब मेरी फीलिंग है ये होगी। अगर हम इस फिगर को एनालाइज करें, या अभी हम ये भी सपोज करते हैं दोनों बॉडीज इकट्ठी चल रही हैं। चलो पहले सपोज करते हैं दोनों बॉडीज इकट्ठी चल रही हैं। व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन, F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज माई कॉमन एक्सेलरेशन। अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो अपर बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है, F इज इक्वल टू m1a हो जाएगी, और लोअर बॉडी पे F माइनस F इज इक्वल टू m। दोनों को सम कर लो फिर वही आ जाएगा, चेक कर लो, दोनों को सम कर लो फिर वही आ जाएगा। लो जी, मैं ये पढ़कर आया हूं कि अगर मेरे पास एक ये बॉडी 4 kg की है और एक ये बॉडी सपोज 6 kg की है, ये kg है, ये भी kg है, मैंने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की। व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10। तो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कॉमन एक्सेलरेशन आ गया है। मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये बॉडी 4 kg की है, इसके ऊपर पीछे को n काम करेगा, ये 10 न्यूटन है, इसको मैं n1 नाम दे रहा हूं, इसका नाम n1 है और ये 6 kg की है। तो यहां पर 10 माइनस n1 बराबर है 4 इंटू a1 है, और उस केस में n1 बराबर है 6 इंटू 1। तो ऐड कर लो, सब बराबर आ रहा है। तो n1 मेरे पास कितना आ रहा है, 6 न्यूटन आ रहा है इस केस में। दोनों में एक्सेलरेशन चेक कर लो, a आ रहा है, ठीक हो गया, कोई डाउट हो उसके अंदर। n1 यहां से भी 6 आएगा, यहां से भी 6 आएगा। सेकंड केस, अगर मैं वही दो बॉडीज हो 4 kg की, और मैंने कहा ये अब n2 है और ये मेरी बॉडी 6 kg की है, ये मैंने कहा फिर n2 है। अगर मैं इस फोर्स को 20 न्यूटन कर दूंगा, 20 अप्लाइड फोर्स को, तो एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा मेरा बेटा जी, क्योंकि बॉडीज का मास तो वही है। तो अब क्या होगा, ये 20 माइनस n2 बराबर है 4 इंटू ए कितना है, 2 है बेटा जी, और यहां से सीधा ही n2 बराबर है 6 kg के, 6 इंटू 2 बराबर है 12 न्यूटन। यहां से निकाल दो, यहां से भी 12 न्यूटन आ रहा है n2। 30 करूंगा तो फिर ये पहले 4 था, फिर ये 8 हो गया था, सॉरी पहले 6 था 12 हो गया था, 30 करूंगा तो ये
कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 40 करूंगा तो 24 हो जाएगा। ये जो रिएक्शन फोर्स है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बोल रखा मैंने इसको, आज मेरे पास वो कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन है, आज मेरे पास वो कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन है। पहले तो मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज मेरे पास वो कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन है। हां जी, समझ रहे हो बात को? पहले एक्शन रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स थी इस केसेस के अंदर, इसमें फ्रिक्शन वाली कॉन्टैक्ट फोर्स है मेरे। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स की एक प्रॉब्लम है, ये यहां तो मैंने कहा अगर 10 है तो 10 है तो ये 6 है, 20 है तो ये 12 आ गई, 30 करूंगा तो 18 आ जाएगी, ये बढ़ती रहेगी जितना बढ़ाओगे इसको आप। इसकी एक प्रॉब्लम है कि लिमिट तक बढ़ती है, एक तो दोनों में ये डिफरेंस है। आज यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन है, इस जो मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा इस बॉडी को मूव किया तो ऊपर वाली की फोर्स लगेगी आगे को, इसकी एक लिमिट है बढ़ने की। तो अगर मैं इसको यहां से कैलकुलेट करूं, कॉमन एक्सेलरेशन ए, तो एफ कितना आ रहा है, ये m1f बाय m1 प्लस m2 आ रहा है। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, क्योंकि थोड़ा सा अगर एक बार कंसेप्चुअली क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं उनको समझने में आर्टिकल्स को। मेरे पास न्यूमेरिकल भी यहीं से मिलेगा मुझे कंपटीशन के अंदर, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको, देख लो। और यहां पर अगर मैं f माइनस एफ की बात करूंगा वो भी चेक कर लो, वो m2f बाय m1 प्लस नेट फोर्स, यहां पर नेट फोर्स सेम चीज है बिल्कुल, वही f माइनस एफ और वो खाली n1, तो ये खाली f और f माइनस एफ। लेकिन मैंने क्या कहा, ये जो आज मेरी कॉन्टैक्ट फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो एक लिमिट तक बढ़ती है, वो मैं पढ़कर आया हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ेगी, उसके बाद वो साथ छोड़ देगी और नहीं बढ़ेगी। इज इट क्लियर? या रिपीट करना है मुझे? देख लो बच्चों, चलें आगे। इसको रब में कर, अब इसको रब कर, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मतलब जस्ट ये तो मैंने एक सेंस बनानी थी कि क्या सेंस हो रही है, ऊपर फोर्स कौन सी आ रही है वो। अब थर्ड केस, मैं कहां तक सप्लाई कर सकता हूं ऊपर को, उसको फोर्स एक लिमिट तक सप्लाई कर सकता हूं भाई, दैट इज FL तक सप्लाई कर सकता हूं, उसके बाद ये अलग अलग मूव करेंगी भाई, FL और एक F। अगर मैंने क्या कहा, कुछ प्रोपोर्शन ऊपर सप्लाई कर रही है, कुछ प्रोपोर्शन ऊपर दे रही है, देख लो ये कुछ प्रोपोर्शनल एक लिमिट तक देगी। एंड व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू कितनी है बेटा, FL कितनी होती है, इन दोनों के बीच में म्यू है, तो व्हाट इज F लिमिटिंग, म्यू m1 जी, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो अभी मैंने कहा पहले एग्जांपल लिया था कि 10 न्यूटन है तो मेरा n2 6 न्यूटन, n 6 न्यूटन बन रहा था, 20 पे 12 बन रहा था, 30 पे 18 बन रहा था। तो यहां पर भी जैसे जैसे f बढ़ाओगे तो ये फोर्स बढ़ती रहेगी, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी, बस ये आज लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद अलग अलग हो जाएगी। व्हाट इज दैट लिमिट? पहली बात, अगर तो कॉमन एक्सेलरेशन है फिर तो ये सिचुएशन है, एक लिमिट तक कॉमन एक्सेलरेशन है, उसके बाद ये अलग अलग हो जाएंगी। व्हाट इज दैट थिंग? हाँ जी बच्चा जी, इज इट क्लियर? और रिपीट करना, देखो चीजों को अंडरस्टैंड करना है मुझे। मैंने कहा ये दो बॉडीज हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई है, मैंने एक के ऊपर एक रखी हुई है, ठीक है बच्चा। मैंने कहा जब नीचे फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर वाली को फोर्स इतनी मिल जाएगी, नीचे नेट फोर्स ये रह जाएगी, ये ऊपर वाली को फोर्स दे रहा हूं मैं। ये कहां तक दे सकता हूं? एक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक दे सकता हूं ऊपर मैं। जब मैंने धक्का मारने वाली बातें की थी, कॉन्टैक्ट फोर्स की बातें की थी, तब तो जहां तक चाहूं मैं वहां तक सप्लाई कर सकता था एक्शन रिएक्शन। तो यहां जो कॉन्टैक्ट फोर्स है मेरी वो फ्रिक्शन की है, एक लिमिट तक सप्लाई कर सकता हूं, ये बात। हां जी, इसका मतलब जब तक ये फोर्स, कौन सी फोर्स भला, m1f अपॉन m1 प्लस m2 लेस देन इक्वल टू FL है, बॉडीज इकट्ठी चलेंगी। तो यहां से m1f अपॉन m1 प्लस m2 लेस देन इक्वल टू व्हाट इज FL, म्यू m1g। तो यहां से सॉल्व करके f इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपकी एक लिमिट आ गई है, यहां तक बॉडीज इकट्ठी चलेंगी, यहां तक बॉडीज इकट्ठी चलेंगी। ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई है। उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, इस बॉडी का, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो जहां तक दोनों बॉडीज इकट्ठी चलेंगी, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन।
हाँ जी, क्या होगा, FL है कितनी है, म्यू M1G है, उस समय क्या होगा M1, अब इसको M1 A मैक्सिमम, तो व्हाट इज A मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन। ये बहुत दफा पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर, और वहां हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है उसका। बात को समझो, मैंने क्या कहा, अब इसको मैं एक और कंसेप्ट से समझाता हूं आपको। क्या मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ कि जब मैं इसको खींचूंगा तो ये इसका फ्रेम एक्सेलरेशन में आ गया, ऊपर वाले के पीछे को सूडो फोर्स लगेगी, ऐसे भी समझ सकते हो इसको। जब सूडो पीछे को तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे को लगेगी, वही आगे। कब तक गठरी चलेंगी, जब तक सूडो फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से छोटी है। व्हाट इज दैट एक्सेलरेशन, यही तो है वो। इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन वहां मैं जाना नहीं चाहता, मैं अभी फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं सिर्फ, मैं सूडो फोर्स में घुसना नहीं चाहता, मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। ये फ्रिक्शन को मैंने अभी एक एग्जांपल लेके कॉन्टैक्ट फोर्स वाली से समझाया मैंने आपको, ये जो बनाया था कॉन्टैक्ट फोर्स, एक ये और एक ये बॉडी, कि वहां मेरे पास कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी थी, ये N थी, N। आज मेरे पास कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन है, क्योंकि मेरा चैप्टर फ्रिक्शन का चल रहा है। तो मिक्स तो मैं बाद में आके करूंगा, जब कंपटीशन की बात करते हैं फिर हम भूल जाते हैं मेरा चैप्टर कौन सा है, मेरा आर्टिकल कौन सा है, हम वो कंसेप्ट चेक करते हैं मेरा कौन सा लग रहा है, इसलिए मैं इसको दोनों में मिला रहा हूं आपस में। तो मैंने कहा जब मैंने नीचे फोर्स लगाई तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस है, ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी, इतनी ऊपर इतनी पीछे को होगी। फ्रिक्शनल फोर्स की मैंने कहा एक लिमिट तक बढ़ सकती है, FL तक बढ़ सकती है। तो मैंने कहा जब तक कॉमन एक्सेलरेशन है तो ये सिचुएशन रहेगी। अब ये बॉडी इसको फोर्स सप्लाई कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, एक लिमिट तक बढ़ेगी, यहां तक बढ़ेगी। फिगर को मैंने चेंज कर दिया आपकी, इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है, म्यू M1G वैल्यू है इसकी, तो ये भी म्यू M1G हो जाएगी। इसका मतलब जब तक ये जो फोर्स ऊपर सप्लाई कर रहा है, जब तक ये इससे छोटी है, बॉडी इकट्ठी चलेंगी, इकट्ठी चलेंगी। When what is that maximum acceleration, जहां तक इकट्ठी चलेंगी, वो ये आ गया। अगर इससे बड़ी हो जाएगी, इफ थर्ड केस, तो पहला तो यहां तक ये बॉडीज इकट्ठी चलेंगी, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। अब अगर फोर्स बड़ी हो जाए तो बॉडी अलग अलग मूव करेंगी, तो उनका एक्सेलरेशन कितना होगा अलग अलग, वो भी मुझे निकालना है। आराम से देख लो इसको, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। फर्स्ट केस मैंने फोर्स नीचे लगाई है, कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर इतनी जनरेट हो गई है, इसको अपोजिशन मिलेगी, कॉन्टैक्ट फोर्स बॉडी इकट्ठी चल रही है। अब मैंने कहा ये फ्रिक्शन वाली फोर्स की एक प्रॉब्लम है कि एक लिमिट तक अपने आप को विथस्टैंड करती है, फिर ये साथ छोड़ देती है, वो लिमिट ये है। मैंने कहा इसका मतलब जब तक ये फोर्स जो आप ऊपर सप्लाई कर रहे हो, ऊपर उसको दे रहे हो, जब तक ये इससे छोटी है बॉडीज इकट्ठी चलेंगी, तो जब तक ये छोटी है यहां तक इकट्ठी चलेंगी। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जहां तक इकट्ठी चलेंगी वो ये निकल गया, क्योंकि वही फोर्स तो किसके बराबर आ जाएगी, उस समय M1 × A हो जाएगा। क्योंकि देखना ये ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन की तो वैल्यू है M1A, चेक कर लो यहां से, वही तो है ये, लेकिन उसको नाम A मैक्सिमम दे दिया मैंने। यहां तक इकट्ठी चलेंगी इस फोर्स तक, और ये एक्सेलरेशन है। अब फोर्स बड़ी हो गई है, अब क्या होगा भाई, अब फोर्स बड़ी हो गई है, इनको रब कर दो, इनको कोई मीनिंग नहीं है। अब फोर्स बड़ी हो, अब इनको लिख लूंगा साइड में मैं। अब फोर्स बड़ी हो गई है भाई, फोर्स बड़ी हो गई है। जैसे ही फोर्स बड़ी हो गई है, हाँ जी बच्चा जी, अब एक चेंज आ गया है, फोर्स बड़ी होते ही सार मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया है, वो म्यू के M1G हो जाएगा बस। अगर तो सेम दिया हुआ है, मैंने इसको म्यू लिखा है कॉमन, मैंने जान के कॉमन लिखा है कि अगर आपको दो अलग अलग दिए तो अलग अलग से काम करना है। दैट इज म्यू के MG, म्यू के M1G, और ये इधर को F हो जाएगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन फर्स्ट बॉडी A1, हाँ जी, फोर्स बाय मास, म्यू के M1G बाय M1, दैट इज म्यू के जी। व्हाट इज ऑफ A2 फोर्स F माइनस म्यू के M1G बाय M2, ये दोनों के एक्सेलरेशन हो जाएंगे। तीन चीजें हैं भाई, इसलिए मैंने रब नहीं की थी वाली। एक ये मैक्सिमम फोर्स की बात करनी है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करनी है, ये उनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चों, देख लो इसको। अभी फोर्स लगाइए नीचे, अब मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होगा। दोनों केसेस करने हैं मुझे तो,
ठीक है, इनको लिख लें, क्या लिखूं, कहीं साइड पे लिख लेता हूँ, चलो इसको इधर साइड पे लिख लेता हूँ। तो क्या आ रहा है बच्चा जी आपके पास, एफ लेस देन इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। ए मैक्सिमम कितना आ रहा है मेरा बच्चा जी, म्यू1 जी। देन a1 कितना आ रहा है बच्चा जी, वही, अब वो म्यू1 था, वो म्यू1 सॉरी म्यू जी था पहले, म्यू जी, हाँ म्यू जी। ये म्यू स्टैटिक वाला है, अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, कहने की बात नहीं है मुझे। व्हाट इज a1, जब वो अलग अलग हो जाएंगे, अब फर्क पड़ गया, देखो ये स्टैटिक वाला। व्हाट इज a2, दैट इज f माइनस म्यू के m1g बाय m2। ये सारे मैंने लिख लिए इसके। अब मैं फोर्स लगाता हूं भाई नीचे वाले के ऊपर, सॉरी ऊपर वाले के ऊपर। नीचे तो लगा काम कर लिया मैंने, अब फोर्स लगाते हैं ऊपर वाले के ऊपर, वो भी करके देखते हैं बच्चा जी। लो जी, अगेन वही एक बॉडी ये है बेटा जी, एक बॉडी नीचे वाली है, ये वाली बॉडी m2 है। नेमिंग सेम ताकि कोई मेरे को दिक्कत ना आए काम करते हुए। अब मैंने फोर्स लगा दी किसके ऊपर वाला, ऊपर वाली बॉडी के ऊपर। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बनेगी, जब तक इकट्ठे चल रहे हैं तब तक डायग्राम ये बनेगी, फिर F माइनस एफ, और नीचे वाली को एक आगे को मिल जाएगी फोर्स F। व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन, F बाय m1 प्लस m2। अब ये अंडरस्टूड है कि मैंने नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं माना, नीचे जहां रखे हुए वो फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है। हाँ जी, अगेन सेम प्रॉब्लम है इसकी, ये FL तक करेगी, FL तक अपने आप को लिमिट करते फिर ये छोड़ देती है साथ, ठीक है जी। व्हाट इज, अभी तक तो क्या था ये, अब FL कहाँ हो जाएगी, FL वो तो ये दोनों के बीच में ही है, वही हो जाएगी म्यू1 सॉरी म्यू m1g, यही होगी FL तो आपकी, चेक कर लो। व्हाट इज दिस F2 नाउ, m2f अपॉन m1 प्लस m2, चेक कर लो बच्चों जी, क्योंकि m2a एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन a कॉमन है ना बेटा जी, तो ये आगे जा रही है, दोनों का अभी दोनों का एक्सेलरेशन a है, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने बात लिखी है, अगर मैं इसको भी बात करूंगा, f माइनस एफ क्या बन जाएगी यहाँ पर, m1a बाय दिस बन जाएगी, तो यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको। व्हाट इज F2, m2 अलग से लिखना चाह रहा था मैं इसको, m1 बाय m2, ताकि मुझे एक क्लियर नजर आता रहे। कोई डाउट हो बेटा यहाँ तक, क्योंकि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है बच्चा जी। इसकी इक्वेशन की बात करता हूँ ऊपर वाले की पहले, तो f माइनस एफ बराबर है m1a और f बराबर है, इसको f लिखना है बेटा जी, m2a। तो ये मैंने यहां पर लिख दी इस फॉर्म के अंदर। कोई डाउट हो बच्चों यहां तक आपको, देख लो सेम चीज बिल्कुल जो पीछे की थी। अब मैंने कहा अगेन एक लिमिट तक प्रोड्यूस होती है, कहां तक, FL तक होती है, तो FL तक होती है। जब तक ये F लेस देन इक्वल टू FL, इकट्ठ बॉडीज इकट्ठी चलेंगी, तो व्हाट इज F, m2f अपॉन m1 प्लस m2 लेस देन FL क्या है, वो उतनी ही है, क्योंकि FL तो फ्रिक्शन है दोनों के बीच का, वो वही है म्यू m1g। तो व्हाट इज F, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू m1 बाय m2 ब्रैकेट बिगिन m1 प्लस m2 इंटू म्यू, म्यू शुरू में लिख दो, इंटू जी। ये भाई जब तक इससे छोटी है दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगी, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो सेम निकलेगा बिल्कुल, FL। जहां तक इकट्ठी चलेंगे तो सेम निकलेगा, वो थोड़ा अलग अलग निकलेगा। तो FL क्या है जी आज आपके पास, हाँ जी क्या है FL, वो सेम आएगा अलग अलग आएगा, ये पॉइंट भी नोट करने वाला है यहां पर। FL तो मेरे पास कितनी है, म्यू m1g है, वो कौन सी है, नीचे वाली है, तो आज क्या हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वही m2a, वो मुझे m2 से पता लगेगा, m2a बराबर है म्यू m1g। तो व्हाट इज a मैक्सिमम, जो कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, दैट विल बी म्यू m1 बाई m2 इंटू जी, वो ये निकलेगा आज कॉमन एक्सेलरेशन। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर। थर्ड थिंग, अगर फोर्स बड़ी है इससे तब क्या करेंगे, अगर फोर्स बड़ी है तो दोनों के कॉमन एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएंगे, तो नीचे वाली का क्या, नीचे वाली का तो वही आएगा, बस म्यू के चेंज हो जाएगा। तो पहले ये m1 है मेरा बेटा जी और ये m2 है, तो फॉर m1 कर दो कॉमन एक्सेलरेशन, तो a1 यहां लिख रहा हूं मैं,
इसको ये जगह यूज़ कर रहा हूँ मैं, व्हाट विल बी A1 F माइनस एफ के बाय M1, वो कितना बन जाएगा F माइनस म्यू के M1G बाय M1, एंड व्हाट विल बी A2 कितना हो जाएगा बच्चों जी, चेक कर लो जरा, F के बन जाएगा वो, F के कितनी है, F के इज योर म्यू के M1G बाय M2, तो चेक कर लो पीछे भी यही आया था, सिर्फ वहां पर इधर उस समय म्यू जी था तो आज वो म्यू के जी आ गया, बाकी रिजल्ट सेम रहेगा बिल्कुल, तो उसमें कोई मतलब यू कैन से चेंज नहीं होगा। ये देख लो जी बच्चों जी, कोई डाउट हो उसके अंदर, तो आज यहाँ ये फोर्स भी चेंज होगी, ये एक्सेलरेशन भी चेंज हो गया, और ये भी दोनों, ये देख आराम से देखो, ये फोर्स भी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन भी देखो चेंज हो गया, A1 तो मैंने कहा था इसके बराबर ही आता है, तो जस्ट म्यू के चेंज होता है, तो यहां पर A2 बराबर आएगा क्योंकि वो एक्सेलरेशन A2 से हिसाब से निकल रहा है मैक्सिमम, A2 सेम आ गया उसके, और A1 चेंज हो गया यहां पर, देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो उसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर। अब इसको एक न्यूमेरिकल से क्लियर करते हैं, क्योंकि ऐसे तो क्लियर होगा नहीं बेटा जी, ये एक न्यूमेरिकल से क्लियर करते हैं, कोशिश करते हैं इसको क्लियर करने की। यहां तो कोई डाउट हो आपको, उसकी बेसिक थ्योरी के अंदर घुसने में कोई डाउट हो, जब भी मुझे न्यूमेरिकल करना है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, तो पहले बेसिक थ्योरी आपको क्लियर हुई है नहीं बेटा इसकी, सिंपल सी बात है, जब मैंने फोर्स नीचे लगाई है तो वो ऊपर को फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स दे रहा है, जब ऊपर लगाई है तो कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे दे रहा है, और वो कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन की है। फ्रिक्शन की प्रॉब्लम क्या है, वो एक लिमिट तक अपने आप को बियर कर सकता है, उसके बाद वो साथ छोड़ देता है, FL तक इसके साथ जाएगा वो, क्योंकि जैसे FL से बड़ा हो जाएगा फिर मिसमैचिंग हो जाएगी, अलग अलग एक्सेलरेशन आ जाएंगे। तो कोई डाउट हो बच्चे यहां पर, देख लो, चलें आगे। अब इनको मैं एक न्यूमेरिकल से क्लियर करता हूं, इन दोनों चीजों को एक न्यूमेरिकल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल से थोड़ा डाटा आ जाता है, उससे माइंड में एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है कि भाई हमें ये चीजें समझ आती हैं। लो बच्चों जी, इसको न्यूमेरिकल को करते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल में दो बॉडीज हैं, एक बॉडी 2 kg की है और एक बॉडी 4 kg की है, राइट बच्चा, दैट इज ऑफ 4 kg, दैट इज ऑफ 2 kg। मैंने फोर्स पहले नीचे लगाई है F, यहां जो म्यू है, म्यू स्टैटिक है 0.3 और म्यू काइनेटिक है 0.2। फर्स्ट केस मैंने फोर्स F लगाई है, सपोज कर लीजिए 12 न्यूटन की फोर्स लगाई है मैंने, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ ब्लॉक M1 एंड M2, इसका नाम है M2 और इसका नाम है M1, ब्लॉक का मुझे एक्सेलरेशन निकालना, मुझे नहीं पता ये इकट्ठे चलेंगे अलग अलग चलेंगे। व्हाट विल बी माई जॉब, व्हाट विल बी माई जॉब, सबसे पहला काम है मेरी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सबसे पहला मेरा काम है एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सबसे पहला काम है। जब तक मैं वो नहीं बनाऊंगा मैं मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो सकता कि मुझे करना क्या है। दिस इज माई फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज योर 4 kg, दिस इज योर M1 2 kg, दिस इज योर M2, राइट, दिस इज माई फर्स्ट जॉब। सेकेंड जॉब रहेगी मेरी कॉमन एक्सेलरेशन निकालना, अभी कहां तक इकट्ठे चलेंगे, व्हाट इज कॉमन, क्योंकि आज तो फोर्स फिक्स होगी ना, पीछे तो मैंने क्या था, कहां तक इकट्ठे चलेंगे वो फोर्स निकालनी थी, आज फोर्स गिवन है तो उनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, A, F मींस 12 डिवाइडेड बाय 2 + 4 मींस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक इकट्ठे चलेंगे ये, हाँ जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक इकट्ठे चलेंगे, राइट। अब व्हाट इज माई लिमिटिंग FL, वो निकाल लो, वो कितनी होगी, म्यू S M1G 0.3 इंटू M1 कितना है 2 इंटू 10, दैट इज 6 न्यूटन मेरी लिमिटिंग फोर्स हो गई है, ठीक है जी। अब ये जो फोर्स है आपके नीचे ऊपर वाले ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर सकती है, FL क्या हो जाएगा जी, कितनी फोर्स आई है 6 न्यूटन की है, कितना मास आपका 2 kg है, ये M1 A मैक्सिमम कर दो, तो व्हाट इज A मैक्सिमम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक आपके ब्लॉक दोनों इकट्ठे चल सकते हैं। अभी तो सिर्फ वो कहां चल रहे हैं, 2 तक चल रहे हैं, इकट्ठे चलेंगे, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है। कितना सिंपल हो गया मेरा क्वेश्चन, मैंने 3 बातें कही थी आपको, एक
कहां तक इकट्ठे चलेंगे, यहां तक इकट्ठे चलेंगे 6 न्यूटन की फोर्स तक। वो कितना एक्सेलरेशन बनाएगी नीचे ब्लॉक के अंदर, 3 का, और मेरा भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर ये 3 से ज्यादा आएगा तब मुझे उनके अलग अलग एक्सेलरेशन निकालने हैं, अभी नहीं निकालने। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है मेरा बच्चा जी। मैंने कहा नीचे इसको अलग कौन करेगा, एफ लिमिटिंग अलग करेगा, वो कितना है, 6 न्यूटन है। उस समय कितना एक्सेलरेशन होगा, इसका 3 एक्सेलरेशन होगा। अभी तो मेरा 2 ही हुआ है, तो अलग कैसे हो जाएंगे ये? देखो मैंने कंसेप्ट को यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल के अंदर। वहां बैठ के मैंने वो नहीं करना कि वो एफ माइनस एफ, वो फलाना, वो एफ चेक, ना ना ना, मुझे ऐसे काम करना है वहां तो मैंने कहा था पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे। मैंने कहा दिस इज माई कॉमन एक्सेलरेशन। मैंने कहा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, वो 6 न्यूटन होगी। ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, 3 का, तो 3 तक तो इकट्ठे चलेंगे ना ये, उसके बाद ही अलग होंगे। तो व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन, दिस। तो अभी मेरा म्यू के यूज नहीं हुआ, म्यू एस से ही काम चला है। सेकंड स्टेप मैंने फोर्स कर दी, अब ये कितनी, सेकंड स्टेप में मैंने फोर्स कर दी है, सपोज कर लो ये 20 न्यूटन, 24 न्यूटन की फोर्स कर दी है। व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन, ए एफ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 24 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉमन एक्सेलरेशन। बाकी सब तो सेम रहेगा, वो 3। इट मीन्स ये तो 3 के बाद अलग हो जाएंगी, तो ये एक्सेलरेशन नहीं चल, अब एक्सेप्टेबल नहीं है भाई ये। अगर ये 18 न्यूटन होती, ये चलो पहले 18 पे कर लेते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं, पहले 18 पे काम कर लेते हैं, पहले 18 न्यूटन पे काम कर लेते हैं। तो 18 कितनी हो गई, ये 3 भाई, ये लिमिटिंग केस था, बस यहां तक दोनों इकट्ठे चलेंगे, 18 न्यूटन तक इकट्ठे चलेंगे दोनों, क्योंकि वो भी 3 ही आ रहा है। तो क्यों, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी ना बेटा, ये तो वैल्यू सेम रहेगी, क्यों, तो कांस्टेंट्स की वैल्यू म्यू एस 0.3 दिया हुआ है, m1 भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट 6n, यहां तक इकट्ठे चलेंगे। अभी टिक हो गया, यहां तक इकट्ठे चलेंगे भाई। ये भी यही कह रहा है 3, और यही 3 आ रहा है कॉमन भी, तो यहां तक इकट्ठे चलेंगे, तो 18 न्यूटन तक इकट्ठे चलेंगे ये। इज इट क्लियर? और मुझे रिपीट करना है, देख लो, यहां तक इकट्ठे चलेंगे भाई ये। इसको उस फॉर्मूले से भी निकाल दूं, क्या था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी था, यहां तक इकट्ठे चलेंगे। व्हाट इज म्यू, 0.3, 2 प्लस 4 इंटू 10, चेक कर लो भाई, उस फॉर्मूले से भी निकाल दिया मैंने आपको, वहां से भी निकाल दिया, यहां तक इकट्ठे चलेंगे ये। ठीक हो गया। अब मैं कर रहा हूं 24 न्यूटन, F बराबर है 24 न्यूटन। व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन, 24, क्योंकि चेक तो करना पड़ेगा ना मुझे पहले बेटा, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। लेकिन मेरी बॉडी तो 3 तक इकट्ठी चल रही है, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगी। अब मुझे दोनों, अब ये फॉर्मूला मेरा काम नहीं करेगा, अब मुझे अलग अलग एक्सेलरेशन के फॉर्मूले मुझे पता है, फिक्र बनी हुई है मेरे पास, करना क्या मैंने, तो पहली का तो मुझे पता ही है, 3 आई है, वो तो आई है, इसका निकालना है मुझे। तो F कितना है, 24, माइनस कितना है, ये 6 न्यूटन की फोर्स है, -6 बराबर है m2 इंटू A2। तो व्हाट इज A2, 18/4, दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी माई एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक। क्योंकि पहले वाला ऊपर वाला तो सिर्फ मैक्सिमम तो चलेगा ना, उसके बाद तो एक्सेलरेशन लेना बंद कर देगा वो, बाकी फोर्स सारी नीचे वाली भी काम करेगी जिस पे लगा रखी है मैंने, वो चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके बाद। जब ये 12 न्यूटन है तब एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बेटा जी मेरे पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मैंने कहा FL जो है उस 6 न्यूटन की है, और वो कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 का है। अभी मेरी फोर्स टोटल बना रही है, दोनों में 2 का कॉमन चलेंगी सारी। मैंने कहा 3 का 18 कर दो, उससे एग्जैक्ट 3 आ गया, तो अभी भी इकट्ठी चलेंगी। मैंने कहा 24 कर दो, 24 करते ही ये 4 आ गया, लेकिन मैक्सिमम वाला 3 का फॉर्मूला है मेरा, तो ये नहीं चलेगा। मींस बॉडीज अलग अलग एक्सेलरेशन चलेंगी, तो ऊपर वाली का तो वही रह जाएगा 3, तो मैक्सिमम इसका, तो इसके बाद तो बढ़ना नहीं इसने, दूसरी का निकाल दो बस, कितना है। मैंने भी गड़बड़ कर ली यहां पर, ये मैंने भी गड़बड़ कर ली है। क्यों, अब मुझे ये मैंने निकाल रखा है म्यू एस से, मुझे म्यू के यूज करने 0.2 दिया हुआ है। हाँ जी बच्चा जी, गड़बड़ कर दी है मैंने ये, तो दैट विल बी कैपिटल F माइनस एफ के बराबर है m2 A2। F इज योर 24 माइनस म्यू के m1g इज इक्वल टू
m2a 24 माइनस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 बराबर है 4 इंटू a2, तो 24 माइनस, हाँ जी ये 4 बनेगा, बराबर है 4 इंटू a2। व्हाट इज a2? 20/4, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। मैंने भी गलती कर दी थी, हालांकि मैं ही समझा रहा हूं म्यू के यूज करना है अगर दिया है तो, बट मैं ही गलती करने जा रहा था। आर यू गेटिंग इट? कि जब मैं गलती कर सकता हूं, यू हैव टू बी मोर केयरफुल एट द टाइम ऑफ यू कैन से यूजिंग द डाटा। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अभी मैंने फोर्स नीचे लगाई है, आप फोर्स ऊपर लगा लेते, सेम न्यूमेरिकल करना है क्या उसके अंदर? सेम न्यूमेरिकल कर लेते, रब कर दो जिसको मैं देख, इसको ध्यान से देख लो कि जब ये चलने लग पड़ा, इसके बाद 3 के बाद चलेगा ये, अब ये म्यू के में कन्वर्ट हो जाएगा। तो म्यू के मेरा कितना है? ये है, और उस पे भी एफ के लगेगा, इस पे भी एफ के लगेगा, तो व्हाट विल बी a1, एफ के इज इक्वल टू m1 a1। एफ के इज योर कितना आया? अब तो सेम रहेगा वो 4 इज इक्वल टू m1 a1। व्हाट इज a1? 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन काम करेगा। ये आपको ध्यान देना है भाई यहां पर, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, आपके आंसर मैच नहीं करेंगे। मैंने भी गड़बड़ की है, अगर एक ही दिया हुआ है तब ये चलेगा। और ये मैंने क्यों कहा था 3 पे? क्योंकि अभी तक वो स्टैटिक था, जब 3 से बढ़ेगा तब जाके वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा ना। जब तक ये 6 न्यूटन सप्लाई कर रहा है ऊपर वाले को, तब तक तो सेम रहेगा। उसके जैसे ही 3 से बढ़ेगा, फिर वो अपने आप एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा? 2 मतलब फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां तक वही रहेगी फोर्स, जब तक मूव नहीं किया तब तक ये रहेगी। जैसे ही मूव कर गया, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को कम हो जाएगी, इवन एक्सेलरेशन ऊपर वाली का कम और नीचे वाली का और बढ़ जाएगा। ये आपके सामने कैलकुलेशंस हैं भाई। तो दिस इज एफ के m1 के a1 आ गया, और नीचे वाली ये f2 के लिए है, ये f2 के लिए। दिस इज फॉर f2, दिस इज सॉरी दिस इज फॉर a2, दिस इज फॉर a1। देख लो बच्चों, इसको आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। तो पहले 12 न्यूटन थी, एक्सेलरेशन कितना आया था बेटा? 2 का आया था। 3 तक इकट्ठे चलना है, 18 लगा दी एग्जैक्टली थी, अभी इकट्ठे चलेंगे, अभी तक इकट्ठे चलेंगे। 18 के बाद जैसे ही बढ़ाओगे आप, फिर सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो मैंने वो 24 लिया, ताकि मैं एक राउंडिंग ऑफ वैल्यू में चल रहा था, मैंने 24 लिया। अब मैं फ्रिक्शन फोर्स लगाने जा रहा हूं बच्चा जी नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, तो इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है जी। अब नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर लगा के देख लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। अब फोर्स लगाएंगे अपर बॉडी के ऊपर, तो देख लीजिए ये आपकी है फोर्स F। अगेन मासेस वही रखूंगा बेटा मैं पहले वाले, दैट इज 2 kg, दैट इज 4 kg। दिस इज बॉडी, इस बॉडी का नाम m2 है और इसका नाम m1 है। अब मैंने फोर्स लगाई है, सपोज F इज इक्वल टू 6 न्यूटन, और वही सेम म्यू S 0.3 है और म्यू के 0.2 है, राइट बेटा जी। व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन? पहले मुझे क्या पता है, इकट्ठी चल रही है, अलग अलग चल रही हैं, F/m+n। तो 6/6 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब मैंने काम किया था कि कहां तक ये इकट्ठी चल सकती है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ उसके लिए, वेरी हेल्पफुल रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। F ये आपकी F थी और ये स्मॉल f थी। मैंने कहा था ये मैक्सिमम FL के बराबर हो सकती है, मैक्सिमम FL के बराबर हो सकती है। तो व्हाट इज FL? दैट इज म्यू S m1g, ठीक है जी। कितनी है वो? म्यू S इज 0.3 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। एंड व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन? वो मैंने कैसे निकाला था? वो था m2, क्योंकि अब ये वाली बॉडी चलेगी, a max इज इक्वल टू म्यू S m1g। और अगर आपको याद हो, मैंने निकाल के भी रखा था आपके लिए, a max इज इक्वल टू म्यू S m1/m2 इंटू जी, वो आ जाएगा 0.3 इंटू 10 सॉरी इंटू m1 इज योर 2 डिवाइडेड बाय m2 दैट इज योर 4। तो यही है ना ऊपर 6, तो 6/4। तो इसको 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक तो वैसे भी इकट्ठे चलना है इनको। हाँ जी, यहां तक तो इकट्ठे चलना है इनको। अभी तो मेरा एक्सप्रेशन सिर्फ 1 का बन रहा है कॉमन वाला, तो अभी तो इकट्ठे ही चलेगी। ये मैंने क्रॉस चेक किया अपने शॉर्टकट से।
ये मैंने क्रॉस चेक किया अपने शॉर्टकट से। अब अगर मैं इसको 9 कर दूंगा तो एग्जैक्ट 1.5 आ जाएगी, इकट्ठी चलेगी। अब मैं इसको 12 कर रहा हूं, सेकंड केस को रब कर रहा हूं, इधर से रब कर रहा हूं भाई मैं। अब मैं सेकंड केस में इसको 12 कर रहा हूं, 9 पे तो मुझे पता है ये इकट्ठी चलेंगी है, वो तो लिमिटिंग केस है लाइन 9 वाला तो मेरा। अब मैं इसको 12 ये चलो 9 का भी कर लिख देता हूं मैं केस 9। मैंने ये शॉर्टकट से अपना पता कर लिया। इफ एफ इज 9 न्यूटन, व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन? एफ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2 + 4 1.5 मीटर पर। तो यहां तक तो इकट्ठी चलेंगी, मेरे को पता है इकट्ठी चलेंगी यहां तक तो। नो एफ इज 12, अब क्या हो जाएगा? ये मैंने एफ अप्लाई की, कितनी आई है? 12 न्यूटन की। व्हाट इज एफ एल? वो तो सेम रहेगी 6 न्यूटन की। इसका मतलब ये भी 6 न्यूटन हो गया। ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से। एक्सेलरेशन से ज्यादा आ गया है, मींस बॉडी अलग अलग मूव कर रही है। अब मुझे म्यू एस नहीं म्यू के यूज करना है मुझे। व्हाट इज माई एफ काइनेटिक? मैं कह रहा हूं ये ध्यान रखना है मुझे। एफ काइनेटिक, व्हाट इज एफ काइनेटिक? कितनी है बच्चों जी? चेक करो कितनी है, 0.2। तो ये बन जाएगी एफ काइनेटिक। एक दफा कर ले, दोनों में काम आ जाएगी। म्यू के m1 जी, विच इज म्यू के 0.2 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज 4 न्यूटन। तो ये इधर को ये 4 न्यूटन, ये लिख देता हूँ, एफ के बराबर है 4 न्यूटन, इधर को भी 4 न्यूटन। ठीक है जी। अब इसका मास 4 है, इसका मास 2 है, तो व्हाट इज योर A1? क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4/2, तो 8 बड़ा 2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज योर A2? दैट विल बी 4/4, 1 मीटर पर सेकेंड। तो चेक कर लो, लास्ट केस भी ऐसे ही हुआ था। जब बॉडीज ने चलना शुरू कर दिया था तो एक्सेलरेशन कम हो गया था नीचे बॉडी का। जो पहले ऊपर, पहले मैंने कहा था वो 3 तक इकट्ठी चलेंगी, फिर वो मेरा सॉल्व करके 2 आया था। तो यहां भी वही केस है कि पहले 1.5 तक इकट्ठी चलेंगी, लेकिन जब चलने लग पड़ेंगी नीचे वाली का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो चीज है, ये जादू करने वाली चीज है, इसको मुझे निकालना आना चाहिए। अगर मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि कहां तक बॉडीज इकट्ठी चलेंगी या कितनी फोर्स तक बॉडी इकट्ठी चलेंगी, तो मुझे ये बहुत की रोल प्ले करेगा इसके अंदर। इट विल प्ले अ की रोल। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? तो मैंने अभी क्या किया, 2 बॉडी से वन प्लेस्ड ओवर द अदर, उनके फ्रिक्शन की बात की है। अब अगर नेक्स्ट केस ये है, अगर सरफेस भी मुझे फ्रिक्शन प्रोवाइड करे तब क्या होगा, इसको देख लो बच्चा पहले। तो मैंने क्या कहा, पहले 6 न्यूटन लगाई है, व्हाट इज कॉमन 1, ठीक हो गया। अब मैंने ये चेक करना कहां तक इकट्ठी चलेंगी, वो ये बताएगा मेरे को, ये बताएगा। तो इट मींस 9 न्यूटन पे भी इकट्ठी चलेंगी ये। एफ लिमिटिंग निकाला पहले मैंने, वहां से दिस इज माई शॉर्टकट वे, अदरवाइज तो मैं बहुत उलझ जाऊंगा सिस्टम के अंदर। फिर मैं चेक करता रहूंगा हर मूवमेंट के ऊपर, पहले वो फोर्स फ्रिक्शन निकालूंगा कितनी बनी है, फिर उनको एक्सेलरेशन निकालूंगा, फोर्सेस में डिवाइड करूंगा आपस में, उलझता चला जाऊंगा मैं सिस्टम के अंदर। तो इट विल प्ले की रोल, जो ए मैक्सिमम का फॉर्मूला है, इट विल प्ले अ की रोल के कहां तक वो इकट्ठी चलेंगे। चलें बच्चा आगे, नेक्स्ट देखो। अभी तक मैंने क्या किया था, 2 बॉडीज प्लेस की थी, और बॉडीज में मैंने आपको कहा था कि फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, सॉरी फ्रिक्शन है, और नीचे सरफेस की बात मैंने नहीं की थी। ठीक है बच्चा जी। अब मैं कह रहा हूं कि सरफेस के ऊपर भी फ्रिक्शन है, सरफेस के ऊपर भी फ्रिक्शन है बच्चों जी। लो जी, एक ही बॉडी है जिसका मास मेरे पास m1 है, एक ही बॉडी है जिसका मास मेरे पास m2 है, दिस इज m1, दिस इज m2, और ये जो सरफेस है, आज यहां पर फ्रिक्शन μ1 है और यहां फ्रिक्शन μ2 है बच्चा जी। अब वो काइनेटिक स्टैटिक तो उस समय ले लेंगे जब वो मोशन की बात आएगी। मैंने फोर्स लगाई, सपोज पहले लोअर पे लगाए, चल पहले अपर पे लगा लो, थोड़ा इजी हो जाएगा काम करना। पहले लगाई मैंने अपर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, बड़ी क्लियर सी बात है भाई। अब पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसकी। इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा F1, मैंने फोर्स लगाई आगे को, राइट। पहली बात तो ये बॉडी
कब चलेगी, कब चलेगी? पहली बात, अगर ये F1 से बड़ी होगी। पहली बात तो इसकी अकेले की मोशन हो जाएगी अगर ये F1 से बड़ी है। अगर F1 से छोटी है तो फोर्स लगाई, ये बॉन्ड नहीं टूटा। क्या इससे बड़ी है F2 से? आराम से। पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इफ F ग्रेटर देन F1, इसको छोड़ देगी, चल पड़ेगी आगे। इसकी तो हम बाद में देखेंगे ना, तो बाद में देखेंगे, चल पड़ेगी आगे को। अब आगे चल पड़ी तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। ये F1 बन गई, ये F1 इसको आगे वो खींचेगी, इसका अपना फ्रिक्शन पीछे काम करेगा, और नीचे एक सरफेस है वो तो मूव नहीं कर सकती, उस पे ये F2 काम करेगा। ठीक हो गया बच्चों? चेक कर लो, सारी बात चेक कर लो, पहले सारी बात चेक कर लो। मैंने कहा F1 फोर्स लगाई ऊपर वाली बॉडी के ऊपर मैंने। अगर इससे F1 से बड़ी है, अब केसेस लिख रहा हूं, इफ कैपिटल F ग्रेटर देन F1 कॉमा, देन व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी? F माइनस F1 इज इक्वल टू M1A1। इसको एक्सेलरेशन आ गया, चेक कर लो। कोई डाउट हो तो बता दो मुझे भी, हाँ जी डाउट है मेरे को। अब ये चली गई, लेकिन इसको फ्रिक्शन फोर्स देगी आगे को, नीचे ली को। अब ये अगर आगे मूव करेगी तो इसका फ्रिक्शन पीछे काम करेगा। नो, इफ F1 ग्रेटर देन F2 कॉमा, देन क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2A2। हाँ जी बच्चों जी, देख लो। सेकेंड केस, इफ F1 लेस देन F2 देन A2 बराबर है 0। ये मैंने एक केस लिया अभी। अगर F बड़ी है, अगर F बड़ी है, इफ F लेस देन F2, सेकेंड केस, इफ F लेस देन F1 इससे छोटी है, तो पूरा सिस्टम एज ए सिस्टम काम करेगा। इसका मतलब ये दो बॉडी आपस में चिपकी पड़ी है, इनको कोई तोड़, ये फोर्स मेरी तोड़ नहीं सकती इसको, ये सारी सिंगल काम करेगी। अब पीछे को क्या काम करेगा? F2। तो इफ F ग्रेटर देन F2 तो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा दोनों का, F माइनस F2 बाय M1 प्लस M2। इफ F लेस देन F2 सिस्टम विल बी एट रेस्ट, सिस्टम विल बी एट रेस्ट। कोई डाउट हो बच्चों आपको इस एनालिसिस में? कोई डाउट हो? क्योंकि अगर मोशन है फिर तो मुझे काम करना आता है ना, फिर तो काम करना आता है मेरे को। पहले बात तो मोशन की पॉसिबिलिटी चेक की मैंने। कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो, कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। अब फोर्स लगाऊंगा मैं नीचे वाली बॉडी के ऊपर। लो, इसमें डाउट हो सारे सिस्टम में। पहला केस ये है कि सबसे पहले तो अगर F बड़ी है F1 से तो मोशन आएगी तो ये इसका एक्सेलरेशन ये बन जाएगा। अब नीचे वाली में मैंने ये बनाया है, ये इसको F1 F2 पीछे को। अगर ये F1 बड़ी है इससे तभी हिलेगी ये, अगर छोटी तो नहीं हिलेगी। सेकंड केस, ये सेकंड केस है। सेकंड केस, अगर F लेस देन F1 है तो बॉडीज इकट्ठी रहेंगी, चिपकी रहेंगी, और ये तोड़ नहीं पाएगी इसको। अब अगर ये F इससे बड़ी है तब एक्सेलरेशन आ जाएगा सारे सिस्टम में। अगर छोटी है तो सिस्टम सारा रेस्ट के ऊपर आएगा। चेक कर लो कोई डाउट हो तो। फर्स्ट केस, सेकंड केस, फिगर यही है दोनों, फिगर इसी से काम किया मैंने। और इसके सेकंड पार्ट फिगर बना दी इकट्ठी करके मैंने। कोई डाउट हो बच्चों? चले आगे। अब फोर्स लगाऊंगा मैं नीचे वाली बॉडी के ऊपर, रब कर रहा हूं भाई मैं इसको। अब फोर्स लगाएंगे नीचे वाली बॉडी के ऊपर, इधर फोर्स लगाएंगे F। अब फोर्स लगाएंगे नीचे वाली बॉडी के ऊपर बच्चा, ठीक है। F नीचे लगा दी फोर्स। अब देखो बच्चा जी, अब अगर आप चाहते हो मोशन हो तो इस F को कम से कम इस F2 से बड़ा होना पड़ेगा, कम से कम, तभी तो रिलेटिव मोशन आएगी। रिलेटिव मोशन उसकी बात तो बाद में करेंगे। F ग्रेटर देन F2, राइट। अभी इसकी बात तो बाद में करेंगे, तब तो रिलेटिव मोशन आएगी ना सिस्टम। अभी पहले तो जमीन को छोड़े ना वो, उसकी बात तो बाद में करूंगा। वो तो मेरे पास फॉर्मूला सप्लाई करने वाले आगे, वो तो फॉर्मूला है मेरे पास। लो जी, अब क्या होगा इसके अंदर देखें जरा।
व्हाट इज, पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन, तो F माइनस F2 बराबर है, नेट फोर्स लग गई m1 प्लस m2 इंटू ए, सारी बॉडी आगे मूव कर रही है मान लो। व्हाट इज F2, इसको निकालना पड़ेगा मुझे अब। हाँ जी, μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी, यही काम करेगा, देख लो कैसे, और निकालना सीखो पहले। व्हाट इज F1 μ1 m1g, व्हाट इज F2 μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी। क्यों भाई, इसका नॉर्मल नीचे काम करता है, इसका नॉर्मल वो इसके भाई इंपैक्ट डालेगा, इसका अपना भी नीचे काम करेगा, ये आएगी। तो इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू, इसको दोबारा फिर सिखा रहा हूं मैं निकालना आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकालना सिखा देता हूं मैं इसको। पहले ऊपर वाली बॉडी है, ठीक है, एक ये सरफेस रखी हुई है, इसका वेट m1g काम ऊपर करता है और इसका नॉर्मल ऊपर को काम कर रहा है, इसको m1 मान लिया मैंने, और ये नीचे वाली को क्या देगा, एक रिएक्शन देगा, दैट विल बी योर n1। ये फर्स्ट बॉडी का काम है। अभी फर्स्ट बॉडी की डायग्राम बनाई है मैंने, नीचे वाली को डॉटेड कर लो, ठीक है जी, फर्स्ट बॉडी डायग्राम। अब नीचे वाली की बात करो, अभी नीचे वाली बॉडी है, इस पे ऊपर से एक n1 आ रहा है क्योंकि n1 ही आ गया ऊपर से। अब इसका अपना वेट नीचे काम करेगा, m2g सरफेस को क्या प्रोवाइड करेगी ऊपर को, हाँ जी n2, और ये नीचे को प्रोवाइड करेगा ये n2, ठीक है जी, चेक कर लो, चेक कर लो। तो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, ये तो नीचे बेस पे जाएगी, अर्थ पे जाएगी, इसको यहाँ नहीं बनाता मैं, इसको इसके ऊपर ले आता हूँ, नीचे जो अर्थ पड़ी है उसके ऊपर ये n2 आ जाए। इसको चेक करो भाई, n1 प्लस m2g बराबर है n2। तो व्हाट इज F1 μ1 mg, व्हाट इज F2 μ2, सॉरी क्या F1 क्या होता है, μ1 n होता है, तो n इज योर n। व्हाट इज F2 μ2 n2, तो व्हाट इज n1 μ1 m1g, वो लिखा हुआ मैंने, अच्छा कोई बात नहीं, अभी लिखा था यहाँ थोड़ी देर पहले। व्हाट इज F2 μ2 n2, n2 इज n1 प्लस mg, व्हाट इज n1, n1 कितना है, m1g के बराबर है यहाँ से, तो दिस इज योर μ2 ब्रैकेट बिगिन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहाँ पुट कर दो इसको, m1g प्लस m2g बराबर है n2, ये n2 है बच्चा जी, और यहाँ से चेक कर लो वो n1 को मैंने m1g पुट किया है, दिस इज माई F2, तो ये मैंने F2 पुट कर दिया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आप देख लो। हालांकि ये बातें सारी पहले कर रखे, लेकिन चलो फिर भी मैंने फिर कर दिया आपके साथ कि ये मेरा रिएक्शन बनेगा। अब इनको रब कर दूं मैं, अब तो रिएक्शन बनाने आ गए मेरे को, देख लो बच्चों, रब कर दूं क्योंकि स्पेस ली है इन्होंने, इसको रब कर दो बच्चों, इनको रब कर दो बच्चों, बस ये F1 F2 लिखे रहने दो। लो जी, सबसे पहली बात, अगर F2 से बड़ी है इस F, तभी तो हलचल होगी। अब हलचल तो होगी भाई मेरी उसके अंदर, तो व्हाट इज माई फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज माई F, दिस इज माई F2, और ये बॉडी अब ऊपर पड़ी हुई है एक, राइट। ये अगर आगे जाएगी तो ये पीछे जाएगी, ठीक है जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अंदर पीछे काम करेगा F1, उसके अंदर ऊपर काम करेगा F1। ये तो मैं पहले ही पढ़ कर आया हूं, ये तो मेरा पिछला वाला काम है। हाँ जी, यहां पर फिर कब तक ये इकट्ठे चलेंगे, इसका एक्सेलरेशन मुझे निकालना आता है। ऊपर वाली का क्या था जी, वो m1a मैक्सिमम वही सेम है, F1 कितना है, वो F1 चेंज नहीं हो रहा है यहां पर भी, μ1 m1g, तो व्हाट इज a मैक्सिमम μ1g, तब तक इकट्ठी चलेंगी, ठीक है जी। आगे सारा काम करना आता है मेरे को, देख लो, कोई डाउट हो तो। इसके बाद अगर इसके बाद वो अलग अलग से चलेंगे, इसका तो एक्सेलरेशन अगर वो स्टैटिक कंडीशन सेम दिए में तब तो यही रह जाएगा, नहीं वो चेंज हो जाएगा, नीचे वाली अप्लाई हो जाएगा। देख लो, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर। अगर मैंने फोर्स लगाई है कहां पर, नीचे वाली बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं हलचल कब होगी, अगर मेरी F ग्रेटर देन F2 से है, वो हलचल कर ली पहले मैंने, और ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, पूरी कॉमन एक्सेलरेशन, दिस इज कॉमन एक्सेलरेशन, दिस इज कॉमन, वही ए आ जाएगा सारी बॉडी का। व्हाट इज ए, F माइनस μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2।
अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन वही नहीं बन गया, ये इसको उठा के माइनस कर दो F2, वही तो क्वेश्चन बन गया, नीचे फोर्स लगा रखी है मैंने, वही तो क्वेश्चन बन गया सारा दौरा। फिर इसी से फिर चेक होता था वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसी चेक होता था। फिर दिस इज माई कॉमन एक्सेलरेशन, वही चेक कर लो, F माइनस F2, वही चेक कर लो, वही तो आ गया, ये सारा कुछ तो आ गया सेम। आगे मुझे फिर काम करना आता है सारा, कि अगर ये एक्सेलरेशन मेरा जितना भी आएगा, अगर वहां तक है टोटल एक्सेलरेशन वो कॉमन, बॉडीज इकट्ठी चलेंगी, अगर कम ज्यादा है तो बॉडीज इकट्ठी नहीं चलेंगी। ठीक है बच्चों, या रिपीट करना है मुझे? अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, ठीक है। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ऊपर वाली है जिसका नाम M1 है बच्चा जी, एक बॉडी नीचे वाली है जिसका नाम M2 है बच्चा जी। कितनी फोर्स लगाऊं मैं नीचे? ये 1 kg की है, ये 3 kg की है, यहां पर भी 0.2 है और ये अर्थ के साथ भी 0.2 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कितनी फोर्स लगाऊं कि ये इनका कॉमन एक्सेलरेशन इकट्ठी चलें दोनों बॉडीज? कितनी फोर्स लगाऊं, कितनी फोर्स लगाऊं कि बॉडीज इकट्ठी चलें? हाँ जी, अब ये पढ़ लिया कि कब चलेंगी अगर ये इससे बड़ा होगा, F2 बड़ा होगा। तो व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन? F माइनस F2 बाय M1 प्लस M2। तो F माइनस म्यू M1 प्लस M2 इंटू G बाय M1 प्लस M2, यही होगा बच्चा जी। व्हाट इज A? F माइनस म्यू कितना बेटा जी? 0.2, ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो F माइनस 0.2 इंटू जी भी तो आएगा ना, इंटू 10 इज इक्वल टू 2 और ये 2 4 8, तो F माइनस 8 बाई 4 आ गया। तो A इज इक्वल टू F माइनस 8 बाई 4 तक इकट्ठी चल सकती है ये। व्हाट इज F लिमिटिंग? जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है? व्हाट इज A मैक्सिमम? कहां तक इकट्ठी चलेंगी ये? F लिमिटिंग तक, ऊपर आने की बात तक। तो व्हाट इज F लिमिटिंग? दैट इज μ1 M1G, दैट इज अगेन 0.2 इंटू 1 इंटू जी कितना बेटा जी? 10 है। तो कितना आ गया सॉल्व करके? ये 2 आ गया, 2 न्यूटन तक। अब ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर? तो मैंने निकाल रखा है वो, A मैक्सिमम इज इक्वल टू, या ऐसे करो ना इसको बेटा, F लिमिटिंग हो गया, इसी के अंदर की बात कर रहा हूं। तो ये M1 A मैक्सिमम बराबर F लिमिटिंग, तो यहां से A मैक्सिमम M1 बराबर है M1 म्यू1 जी सॉरी, ठीक है जी। तो व्हाट इज A मैक्सिमम बराबर है म्यू1 जी। म्यू1 इज योर 0.2, G 10 है, मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। यहां से चेक कर लो, मास 1 kg का है तो वो भी इतना ही आएगा। सेम मैंने दोनों से एक से कर दिया ना, ये मैंने ऐसे भी कर दिया आपको, ये फॉर्मूला लगा दिया, निकाल के दिखा दिया, और यहां इसको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। तो चाहो तो अब से निकाल दो कि इसका मास 1 kg है, डिवाइडेड बाय मास 1 kg, तब भी 2 आएगा, यहां से 2 आएगा। पुट कर दो इसको बस। 2 बराबर है F माइनस 8 अपॉन 4, तो F इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। अगर मैं वो अपने फार्मूले बीच के कंसेप्ट वाले जो 3 फार्मूले हैं, जो मेरा सबसे बढ़िया फार्मूला है वो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन वाला है, अगर मुझे वो फार्मूला आता है, हर सिचुएशन के अंदर निकालना आता है, इन क्वेश्चंस में कभी मार नहीं खाऊंगा मैं। अगर मुझे वो, क्योंकि क्वेश्चन ही वही आएगा भाई। देखो दो ही तो चीजें हैं ना, कितनी फोर्स लगाऊं वो कॉमन चले। पहली बात, कॉमन का मुझे फॉर्मूला बताना चाहिए एक्सेलरेशन का, ये मैक्सिमम वाला है और वो उसके कॉमन एक्सेलरेशन वाला है। अगर ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा है, अलग अलग चलेंगी, अलग अलग डायग्राम बना के कम खत्म कर दो। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो इकट्ठी चलेंगी, बस। तीसरा केस ही नहीं है भैया, तो इकट्ठी चलेंगे, अलग अलग चलेंगी। इकट्ठी कहां तक चलेंगी? वो यहां तक चलती है इकट्ठी, बस। तीसरा तो केस ही नहीं है ना बेटा सारे क्वेश्चंस के अंदर। पहली बात कि मोशन की पॉसिबिलिटी भी है, पहली बात तो मोशन की पॉसिबिलिटी बनाना, पहली बात ये मोशन की मैंने कि इससे बड़ा होना पड़ेगा, अगर मोशन करनी है आपने बड़ा होना पड़ेगा, बड़ी हो गई ये कॉमन एक्सेलरेशन। अब इकट्ठी चलना कहां तक चलेंगी वो इससे निकलेगा, वो ये निकाल लिया।
एक्सेलरेशन आ गया, उसको पुट कर दिया, फोर्स आ गया। हो सकता आपको फोर्स दियो तो अब एक्सेलरेशन आ जाएगा, चेक करो ये कितना आ रहा है, इससे 2 से छोटा आ रहा है, इकट्ठी चलेंगी, 2 से बड़ा आ रहा है तो अलग अलग चलेंगी, फिर अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल दो इनके। करना क्या है मैंने, तो इन क्वेश्चन सिर्फ 2 बातें हैं। पहली बात पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन, वो चेक की मैंने। उसके बाद कॉमन एक्सेलरेशन निकालो और कहां तक वो इकट्ठे चल सकते हैं, उस बॉडी उस एफ लिमिटिंग से वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकाल लो, बस। तीसरा काम नहीं करना अपने इन क्वेश्चंस के अंदर। आर यू गेटिंग इट बेटा? तो मैंने आपका जो फ्रिक्शन का चैप्टर है उसकी थ्योरी को कंसेप्चुअली कर लिया पूरा। न्यूमेरिकल के लिए मैं कभी क्लेम नहीं करता मैंने न्यूमेरिकल पूरे, क्योंकि न्यूमेरिकल का तो कोई एंड नहीं है, लेकिन थ्योरी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपके कंपटीशन में सारे यूज होते हैं, जेईई मेन के अंदर या नीट के अंदर, और इन्हीं कंसेप्ट्स को 2-3 को लेवल को मिला लोगे तो आईआईटी बन जाएगा आपका। क्योंकि आईआईटी में कोई कंसेप्ट नया नहीं है, कंसेप्ट का लेवल, वो एक लेवल का कंसेप्ट दूसरे में ऐड करके क्वेश्चन बना देता है वो। तो वहां मुझे दोनों कंसेप्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और कोई काम नहीं है उसका आईआईटी के अंदर। मींस एडवांस के अंदर जेईई मेन में एक कंसेप्ट को या मैक्सिमम 1-2 कंसेप्ट यूज करेगा, आईआईटी में कंसेप्ट का लेवल एडवांस हो जाएगा। मींस सब मतलब ही कैन डू इज कि भाई चलो एक तो इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा है, उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगवा दी आपसे। अभी जैसे क्वेश्चन आया है मेन के अंदर कि पहले इंक्लाइंड प्लेन पे जाओ तो इंक्लाइंड प्लेन की मोशन आनी चाहिए पहले मुझे, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स लगवा दी उसने। मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे फोर्स को कैसे लगाना है वहां पर, या जब मेरी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। 2 कंसेप्ट लिए उसने उस क्वेश्चन के अंदर, वो एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा। तो जेईई मेन में सिंगल कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, एडवांस में कंसेप्ट का जो कंप्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुझे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उसको भी मैं टैकल कर सकता हूं। तो आज मैंने आपका जो फ्रिक्शन का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने हो सकता है न्यूमेरिकल कम किए हो आपके, लेकिन मैंने जो फिजिक्स फ्रिक्शन की थ्योरी है वो टोटल कंप्लीट कर दी है। मैं कोशिश करूंगा, इसके बाद अभी मुझे शुरू करना है आपका डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके बाद मैं जो पिछले क्वेश्चंस आए हैं आपके जेईई मेन के अंदर, उनका एक आपको यू कैन से एक लेक्चर लूंगा, उसमें आपको उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और वहां ये बताऊंगा कि ये कंसेप्ट उस लेक्चर में डिस्कस किया हमने, ये कंसेप्ट उस लेक्चर में डिस्कस किया। ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा वहां पर। ठीक है बच्चा जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।